हेलो दोस्तों जैसे कि आपको पता है हमारे फाइनेंस मिनिस्टर ने बजट स्पीच में अपकमिंग सेशन यानी 2025-26 सेशन के लिए 10,000 एडिशनल सीट ऐड करने के लिए बोला है और आने वाले 5 सालों में 75,000 एडिशनल मेडिकल सीट ऐड करने के लिए बोला है। तो आज के वीडियो में हम इन सीट्स के बारे में समझेंगे कि कैसे कब कहाँ ये सीट किस कोर्स में ऐड की जाएंगी और हम बात करेंगे कि इन सीट इंक्रीजिंग का सिर्फ बेनिफिट है या इसके कुछ चैलेंजेस भी हैं और क्या इससे कुछ नुकसान भी हो सकता है मेडिकल फील्ड को, मेडिकल एजुकेशन को। तो दोस्तों गंगा ट्यूटोरियल पे आपको बिल्कुल ऑथेंटिक, बिल्कुल एक्यूरेट इंफॉर्मेशन प्रोवाइड की जाती है, इसलिए चैनल से जरूर जुड़िए। दोस्तों पहले हम बात करते हैं अभी तक की सिचुएशन की, अभी तक के डाटा की। हमारे हेल्थ मिनिस्टर ने पार्लियामेंट में जुलाई 2024 में एक रिप्लाई फाइल किया था जिसमें बोला गया था कि अभी हमारे पास 1,12,000 समथिंग सीट्स हैं एमबीबीएस के लिए। तो ये सीट्स गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज में 52,000 समथिंग है और जो रिमेनिंग सीट है वो प्राइवेट मेडिकल कॉलेजेस में है। यानी ये सिचुएशन थी लास्ट फाइनेंशियल ईयर यानी 24-25 की। तो 24-25 फाइनेंशियल ईयर में हमारे पास एमबीबीएस सीट कितनी थी गवर्नमेंट और प्राइवेट मिला के, वो थी 1,12,000 समथिंग। आज मैंने सुबह ही एनएमसी का वेबसाइट चेक किया है, उसके अकॉर्डिंग जो अब हमारे पास सीट अवेलेबल है एमबीबीएस की टोटल वो है 1,17,950। यानी जिन 10,000 सीटों को इंक्रीज करने की बात करी गई है उसमें से 5,000 सीट तो ऑलरेडी इंक्रीज हो गई हैं, क्योंकि लास्ट सेशन में जैसे मैंने बताया 1,12,000 टोटल एमबीबीएस सीट थी और अब आज के समय तक 1,17,000 सीट हो चुकी हैं और इसमें से गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेजेस में 59,000 सीट्स हैं और प्राइवेट मेडिकल कॉलेजेस में ये 58,000 सीट्स हैं। तो गवर्नमेंट सीट के अंदर एम्स का 2,207 सीट भी इंक्लूडेड है और सेंट्रल यूनिवर्सिटीज की 1,015 सीट्स भी इंक्लूडेड है। तो इट मीन्स हम ये मान सकते हैं कि आने वाले कुछ महीनों में ये वैल्यू और बढ़ जाएगी और एमबीबीएस के केस में 25-26 में जो काउंसलिंग होगी वो 1,12,000 के लिए नहीं बल्कि अप्रोक्सीमेट 1,20,000 एमबीबीएस सीट के लिए काउंसलिंग होगी। तो तकरीबन 8,000 सीट इंक्रीज हो जाएंगी एमबीबीएस में और तकरीबन 2,000 सीट इंक्रीज होंगी पीजी मेडिकल कोर्सेज में। तो ये सीट्स इंक्रीज होने से जो कट ऑफ है एमबीबीएस का वो थोड़ा डिक्रीज हो जाएगा। उसके बाद बात करते हैं पीजी कोर्सेज की। आज के समय तक जो सिचुएशन है पीजी कोर्सेज की, एमडी, एमएस, डीएम, एमसीएच और पीजी डिप्लोमा कोर्सेज में टोटल जो सीट्स हैं गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेजेस में वो है 30,521 और प्राइवेट मेडिकल कॉलेजेस में इन स्पेशलिटीज के अंदर जो सीट्स हैं दैट इज 21,217। इसके साथ साथ जो डीएनबी और डीआरएनबी जो कि सुपर स्पेशलिटी प्रोग्राम होते हैं, डीआरएनबी सुपर स्पेशलिटी प्रोग्राम है एनबीईएमएस का और डीएनबी ब्रॉड स्पेशलिटी प्रोग्राम है एनबीईएमएस का, जिसके अंदर आज के समय सीट है 11,452 एंड एफएनबी जो प्रोग्राम है एनबीईएमएस का उसमें सीट्स हैं 585 और एनबीईएमएस डिप्लोमा में जो सीट है वो है 3,203। ये जो टोटल वैल्यू है इसको अगर हम ऐड करते हैं तो ये वैल्यू बन जाती है 66,978 जो आज के समय टोटल पीजी मेडिकल कोर्सेज में हमारे पास सीट्स अवेलेबल है, इनके अंदर इंक्लूडिंग एनबीएमएस प्रोग्राम, राइट। तो ये वैल्यू एक्सपेक्टेड है कि ये वैल्यू इंक्रीज हो जाएगी अराउंड 68,000 तक, यानी 68,000 तक ये वैल्यू इंक्रीज हो जाएगी। तो कहने का मतलब है तकरीबन 1 से 2,000 सीट कुछ महीनों में ऐड हो जाएंगी पीजी प्रोग्राम के लिए, पीजी कोर्सेज के लिए, और जो रिमेनिंग सीट है यानी 8,000 के आसपास सीट वो ऐड हो जाएंगी एमबीबीएस में। यानी नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर में 2025-26 या यूं कहें नीट यूजी 2025 में
एमबीबीएस की काउंसलिंग लगभग 1,20,000 सीट के लिए होगी और नीट पीजी 2025 में काउंसलिंग लगभग 68 to 69,000 सीट्स के लिए होगी। तो जब हम इस टोटल वैल्यू को ऐड कर देते हैं तो बन जाती है हमारी 10,000 मेडिकल सीट इंक्लूडिंग यूजी कोर्सेज एज वेल एज पीजी कोर्सेज। तो आई थिंक ये आपको समझ में आ गया होगा। तो ये मैंने आपको बता दिया है कि नेक्स्ट काउंसलिंग जो होगी एमबीबीएस में इतने सीट्स के लिए होगी और यहां पे अप्रोक्सीमेट 68,000, ये वैल्यू थोड़ी इंक्रीज भी हो सकती है, 69,000 तक जा सकती है। अब दोस्तों बात आती है कि ये सीट इंक्रीज करने के पीछे लॉजिक क्या है। पार्लियामेंट में ही हेल्थ मिनिस्टर ने रिप्लाई दिया था कि इंडिया के अंदर जो डॉक्टर पॉपुलेशन रेशियो है वो है 1:836 और जो WHO की रिक्वायरमेंट है डॉक्टर पॉपुलेशन रेशियो का वो है 1:1000, यानी 1000 लोगों पे एक डॉक्टर होना चाहिए WHO के अकॉर्डिंग, लेकिन इंडिया में 836 लोगों पे एक डॉक्टर है। इसका मतलब कहीं ना कहीं हम WHO की जो रिकमेंडेशन है, WHO की जो रिक्वायरमेंट है उससे भी बेहतर कर रहे हैं। तो फिर जब हम ऑलरेडी WHO की जो कंडीशन है, WHO की जो गाइडलाइन है डॉक्टर पॉपुलेशन को रेशियो को लेके, जब हम पहले ही उससे बेहतर कर रहे हैं तो फिर सीट्स इंक्रीज करने की क्या जरूरत पड़ी। दोस्तों ये जो 1:836 है इसमें सिर्फ एलोपैथिक डॉक्टर कंसीडर नहीं किए गए हैं, इसमें आयुष डॉक्टर भी हैं। यानी ये वैल्यू किसके लिए है, ये एलोपैथिक एज वेल एज आयुष डॉक्टर की काउंटिंग को करते हुए है। तो इंडिया के अंदर लगभग 6 लाख के आसपास रजिस्टर्ड आयुष डॉक्टर हैं और इंडिया में लगभग 13 लाख के आसपास रजिस्टर्ड एलोपैथिक डॉक्टर हैं। तो ये वैल्यू तो सरकार का, गवर्नमेंट का जो टारगेट है वो है कि ये वैल्यू तो अच्छी है बट ये वैल्यू सिर्फ किसको इंक्लूड करके होनी चाहिए, एलोपैथिक को इंक्लूड करके होनी चाहिए। अगर हम ये वैल्यू सिर्फ एलोपैथिक के केस में कंसीडर करते हैं तो वैल्यू 1000 से ज्यादा चली जाती है। इट मींस इस वैल्यू को 1000 से नीचे लाने के लिए हमें सिस्टम में और एलोपैथिक डॉक्टर, न्यू एलोपैथिक डॉक्टर डेवलप करने पड़ेंगे। इसलिए सरकार चाहती है मेडिकल कोर्सेज में सीट को इंक्रीज करना। तो ये तो हो गया एक टेक्निकल रीजन सीट्स को इंक्रीज करने का। इसके अलावा जैसे कि हमें पता है हमारे पास डॉक्टर्स हैं, ज्यादा डॉक्टर हैं मेट्रो सिटीज के अंदर या टायर 2 या टायर 3 सिटीज के अंदर भी अच्छे खासे डॉक्टर्स की अवेलेबिलिटी है, बट अभी भी जो प्राइमरी हेल्थ केयर सेंटर है रूरल या सेमी अर्बन एरियाज के अंदर वहां पे अभी भी डॉक्टर की कमी है। आपने देखा होगा इन सर्विस बॉन्ड के बारे में आप सब लोगों ने सुन रखा है। इन सर्विस बॉन्ड के तहत लोगों को जबरदस्ती रूरल एरिया या सेमी अर्बन एरिया में सर्व करने के लिए बोला जाता है। अगर डॉक्टर की अवेलेबिलिटी ज्यादा हो जाएगी तो रूरल और सेमी अर्बन एरियाज को अपने आप ही सफिशिएंट डॉक्टर मिल जाएंगे और जो इन सर्विस बॉन्ड है उसको भी स्ट्रिक्टली अप्लाई करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, यानी इन सर्विस बॉन्ड के अंदर भी रिलैक्सेशन मिल जाएगा। तो इट मींस दूसरा लॉजिक हुआ रूरल या सेमी अर्बन एरिया के अंदर डॉक्टर की अवेलेबिलिटी को इंक्रीज करना और एलोपैथिक डॉक्टर को कंसीडर करते हुए WHO की जो रिकमेंडेशन है उसको फुलफिल करना। दोस्तों ये दो मेन रीजन है सीट्स को इंक्रीज करने के। अब सीट्स इंक्रीजिंग में क्या चैलेंजेस है, सीट्स को इंक्रीज करने में क्या चैलेंजेस है। जो पहला चैलेंज मुझे नजर आता है दोस्तों वो है क्वालिटी ऑफ मेडिकल एजुकेशन। सरकार अपने टारगेट को पूरा करने के लिए 10,000 इस साल के लिए और आने वाले 5 सालों के लिए 75,000, तो सरकार अपने टारगेट को पूरा करने के लिए मशरूमिंग कर सकती है मेडिकल कॉलेजेस की। इट मींस जिस मेडिकल कॉलेज की कैपेसिटी 100 सीट की है तो उसमें बढ़ा के 120 कर दिया जाएगा। हालांकि वहां पे जो रिसोर्सेज है, वहां पे जो टीचर स्टूडेंट रेशियो है वो 100 इनटेक के हिसाब से है, बट वहां पे 100 की जगह 120 या 150 हो जाएगा तो टीचर स्टूडेंट रेशियो अफेक्ट होगा, स्टूडेंट की लर्निंग इफेक्ट होगी कहीं ना कहीं। इसके अलावा वहां पे जो इंफ्रास्ट्रक्चर है वो 100 के लिए है, तो इनडायरेक्टली या डायरेक्टली मैं कहूं ये चीज मेडिकल एजुकेशन की क्वालिटी को इंपैक्ट कर सकती है। तो इट मींस सरकार को सीट तो इंक्रीज करना चाहिए बट जो मेडिकल एजुकेशन का क्वालिटी है उसके साथ कंप्रोमाइज नहीं होना चाहिए। चाहे आप सीट 10,000 की बजाय 5,000 ऐड कर दो, आने वाले 5 सालों में चाहे हम टोटल सीट्स का जो वैल्यू है वो 75,000 ना करके 30,000 ही कर दें, बट मेडिकल एजुकेशन का जो क्वालिटी है दैट शुड नॉट बी अफेक्टेड इन एनी केस, राइट। दूसरा,
दोस्तों कई बार देखने में आता है जो न्यूली इंट्रोड्यूस्ड मेडिकल कॉलेज है, इंक्लूडिंग न्यूली इंट्रोड्यूस्ड एम्स, वहां पे प्रॉपर फैकल्टी नहीं है, प्रॉपर इंस्ट्रूमेंटेशन नहीं है, प्रॉपर जो एलाइड इंफ्रास्ट्रक्चर चाहिए एक मेडिकल कॉलेज को रन करने के लिए वो नहीं है, प्रॉपर पेशेंट आउटफ्लो नहीं है। उस वजह से, और कई जगह तो ये देखने में आता है कि जो स्टूडेंट होते हैं वो रिकॉर्डेड वीडियो लेक्चर देख के ही लर्न कर रहे होते हैं, फिजिकल फैकल्टी जो है उनकी अवेलेबिलिटी ही नहीं है। तो कहीं हम ऐसा करके अनस्किल्ड डॉक्टर तो डेवलप नहीं कर देंगे। जैसे 2001 से 2010 के बीच में सरकार ने मशरूमिंग की थी इंजीनियरिंग कॉलेजेस की, और जिसकी वजह से ऐसे इंजीनियर हो गए थे जो अनएम्प्लॉयबल थे, यानी इंजीनियरिंग की डिग्री उनके पास है बट कॉलेज में प्रॉपर इंफ्रास्ट्रक्चर ना होने के कारण उनके पास प्रॉपर स्किल्स नहीं थे। तो इसलिए कई सारी आईटी कंपनी बोलती थी कि इंडियन इंजीनियर्स आर अनएम्प्लॉयबल, उनके पास डिग्री है बट जॉब करने के लिए जो रिक्वायर्ड स्किल नहीं है। इस वजह से मशरूमिंग हो गई थी, यू कहें अनएम्प्लॉयड इंजीनियर्स की। उस वजह से इंजीनियर को अपना फील्ड छोड़ के गवर्नमेंट जॉब की प्रिपरेशन के लिए, बैंकिंग की प्रिपरेशन के लिए जाना पड़ा था। तो मुझे डर है कि कहीं हम अपने टारगेट को पूरा करने के चक्कर में अनस्किल्ड डॉक्टर्स ना पैदा कर दें, और अगर अनस्किल्ड डॉक्टर्स हम पैदा कर देंगे तो ये कहीं ना कहीं डॉक्टर के लिए जो जॉब अपॉर्चुनिटी है उसको अफेक्ट कर सकता है। और कुछ लोगों का मानना तो ये है कि पहले से ही कई सारे जो फील्ड होते हैं वो सैचुरेट हो चुके हैं, जिस वजह से डॉक्टर का जो इनकम, डॉक्टर की जो पर मंथ सैलरी होती है वो डिक्रीज हो गई। जब बहुत सारे डॉक्टर्स अवेलेबल हो जाएंगे तो आप कह सकते हैं जो डिमांड और सप्लाई है वो डिस्टर्ब हो सकता है। सो फाइनली वी कैन से दिस कैन लीड टू ओवर प्रोडक्शन ऑफ डॉक्टर्स। सो आई होप यू विल लाइक दिस एनालिसिस। तो इसके बारे में आपका क्या व्यू है एक बार कमेंट करके जरूर बताएं। थैंक यू वेरी मच।